नमस्ते। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूजफुल फॉर एसएससी बैंक्स रेलवेज पार्ट 1। दोस्तों, ऐसे स्टूडेंट जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सारे वर्ड्स बहुत ही यूजफुल होने जा रहे हैं, क्योंकि मैं ये सारे वर्ड्स एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन से कलेक्ट किया हूँ। आइए हम लोग सभी वर्ड्स को एक एक करके देखते हैं। सभी वर्ड्स को समझाने के लिए मैंने उसके साथ पिक्चर्स को भी ऐड किया है। पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को याद करने में मदद करेगा। इसमें पहला वर्ड्स है एवरेज। एवरेज मीन्स टू शॉर्टन ये पीस ऑफ राइटिंग्स विदाउट लूजिंग इट्स सेंस। इसे हिंदी में कहते हैं संक्षिप्त में लिखें। यहाँ पे मैंने पिक्चर में एक ब्रिज को शो किया है। आप लोगों को पता होगा कि ब्रिज का काम होता है दूरी को कम करना। अब किसी नदी में अगर ब्रिज ना हो तो दोनों साइड के रहने वाले लोगों के लिए दूरियां बढ़ जाती हैं, और ये ब्रिज जो है दूरी को कम करता है। और एवरेज का मतलब ये होता है पुल बनाना। तो इसे किसी भी राइटिंग्स को अगर आप संक्षिप्त में लिखते हैं तो उसे बोलते हैं एवरेज। एवरेज मीन्स उसे छोटा करके लिखना। सेकेंड वर्ड है अकॉम्प्लाइज। अकॉम्प्लाइज मीन्स समवन हु हेल्प्स एनीवन टू कमिट ए क्राइम। बहुत सारे अपराध होते हैं जो केवल एक आदमी नहीं करता, बल्कि उसको करने के लिए उसे कुछ लोगों से मदद भी मिलता है। तो जो लोग ऐसे हैं जो किसी को क्राइम करने के लिए मदद करते हैं उसे अकॉम्प्लाइज बोलते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक लड़का दीवार को फांद रहा है, तो दूसरा लड़का उसको सपोर्ट किए हुए है कि वो दीवार फांद सके, जबकि वो दीवार फांदने पता नहीं किस मकसद से जा रहा है, या तो वो चोरी करने के मकसद से जा रहा है, ऐसा लग रहा है। तो अगर कोई क्राइम करता है और कोई अपराध करता है तो उसमें जो मदद करते हैं जो लोग, वे उसके अकॉम्प्लाइज कहलाते हैं। तो देखेंगे एब्रीविएशन, ए शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज। किसी वाक्य या शब्द का संक्षिप्त रूप। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में दिया है मिस्टर का MR, मिस्ट्रेस का MRS। तो किसी भी शब्द या किसी भी वाक्यांश को जब संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है तो उसे बोलते हैं एब्रीविएशन। संक्षेप में लिखना, संक्षिप्त फॉर्म में लिखना, केवल इंडिकेट करना। इस तरह से इंग्लिश में बहुत सारे एब्रीविएशन हैं, लंबे लंबे शब्दों का, लंबे लंबे वाक्य का, कुछ स्पेशल शब्द का। तो ये सारे एब्रीविएशन उसको इंडिकेट करते हैं, और ये सभी इससे परिचित हैं। सभी जानते हैं कि ये एब्रीविएशन का फुल फॉर्म क्या होगा। अब इस वर्ड को देखिए, एब्डिकेट। एब्डिकेट वर्ब है, एब्डिकेशन नाउन है। दोनों का मीनिंग है टू रिजाइन फ्रॉम एनी पोस्ट। अगर आप किसी लाभ के पद पर हैं और उस पद से अगर आप रिजाइन देते हैं तो इसे कहते हैं एब्डिकेशन, किसी पद का त्याग करना। ये वर्ड कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, और इसे मैंने पिक्चर में समझाते हुए देख रहे हैं कि एक व्यक्ति अपने चेयर को छोड़ के जा रहा है। इट मीन्स ये बता रहा है कि वो किसी पोस्ट को, पद को रिजाइन करके जा रहा है। तो कहीं से अगर रिजाइन करके कोई जाते हैं तो उसे कहते हैं एब्डिकेशन। एवेटर, जी हाँ, पिक्चर को देख के तो आप समझ ही गए होंगे। एवेटर का मतलब होता है कसाई खाना, ऐसा जगह जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है। ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लाउटर्ड। अब इस वर्ड को देखें, एब्सर्ड, इलीगल और रिडिकुलस। ऐसा शब्द, ऐसा वाक्य जो बेतुका हो, जिसका कोई अर्थ ना हो।
अगर आपसे कोई कहे कि मैंने एक उड़ते हुए आदमी को देखा, तो आपको लगेगा कि ये बकवास कर रहा है, झूठ है, फालतू है, इसका कोई अर्थ ही नहीं। रेडिकुलस, हास्यास्पद हो, ऐसी वर्ड जिसको अगर आप किसी को कहें तो वो हास्यास्पद हो, उसे लगे कि ये बिल्कुल गलत बोल रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ऐसे वर्ड शब्दों को बोलते हैं एब्सर्ड। अब इस वर्ड शब्द को देखें, एक्विट। एक्विट मीन्स टू फ्री ए पर्सन बाय ए वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी। एक्विट का मतलब होता है किसी अपराधी को बरी करना। अगर कोई आदमी अपराध किया है, वो जेल में है, कोर्ट में उसकी ट्रायल हो रही है, और कोर्ट जब उसे बेगुनाह करके छोड़ता है तो इसी को बोलते हैं एक्विट। वर्डिक्ट का मतलब होता है कोर्ट का आदेश। तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि सारे लोग बहुत खुश हैं, एक आदमी को कंधे पर उठाए हुए हैं, वो बरी हुआ है, वो किसी अपराध से बरी हुआ है, इसलिए इसके चाहने वाले लोग खुश हैं और इसको कंधे पर बिठाए हुए हैं। तो एक्विट का मतलब होता है किसी को बरी करना। इस शब्द को देखें, एरोफोबिया। एरोफोबिया, फियर ऑफ हाइट्स। इसका मतलब होता है ऊंचाई का डर। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक लड़की जो है, उसे वो जब नीचे देखती है तो उसे डर लग रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब लोग 3 मंजिला 4 मंजिला पर खड़े होकर नीचे देखते हैं तो एक डर सा लगता है, जिसे बोलते हैं एरोफोबिया। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आप जब एसएससी के प्रीवियस ईयर्स का नोट्स या क्वेश्चंस बनाएंगे, देखेंगे, तो आप इस वर्ड से बहुत बार आपका सामना होगा। एडिक्ट। एडिक्ट, वन हु हैज बीन डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग, किसी चीज की बुरी लत। एडिक्ट का मतलब होता है किसी भी नशीली चीज का एक लत लग जाना, जिसके बिना आप नहीं रह सकते हैं, इसी का नाउन है एडिक्शन। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है शराब का नशा करता है और इसकी उसे आदत हो गई है। तो जिसे किसी चीज की बहुत बुरी आदत लग जाती है, बुरी बहुत, जिसके बिना वो रह नहीं सकता, तो इसे बोलते हैं एडिक्शन। अब इस वर्ड को देखिए, एडोनिस। इसे हम लोग बहुत बार यूज करते हैं, एक कॉमन वर्ड है। एडोनिस मीन्स ये हैंडसम मैन। हैंडसम से तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हैंडसम पुरुषों के लिए यूज होता है, और इसी के लिए हम लोग एक वर्ड है एडोनिस, इसे भी हम लोग यूज करते हैं। एडोनिस का मतलब होता है बहुत ही सुंदर पुरुष। अगर आपके सामने बहुत ही सुंदर पुरुष आपको देखने को मिलता है तो आप उसके लिए ये वर्ड यूज कर सकते हैं, एडोनिस। अब इसे देखें, एग्रेसिव, ऑलवेज रेडी टू अटैक। मतलब ऐसा व्यक्ति जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार हो, अटैक करने के लिए तैयार हो। इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक गुस्सा किए हुए लड़की अटैक करने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मुझ पर ही अटैक करने वाली है। तो जब कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में हो तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं एग्रेसिव। और ये वर्ड खास करके शेर के लिए, खूंखार जानवरों के लिए यूज होता है, जो सामने इंसान को देखकर उस पर अटैक करते हैं। एलिमनी, एन अलाउंस गिवन टू ए वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड। तलाक के पश्चात पत्नी को दिया जाने वाला निर्वाह राशि। एलिमनी का मतलब होता है कि तलाक के पश्चात अपनी पत्नी को जो राशि दिया जाता है, निर्वाह राशि, उसे बोलते हैं एलिमनी। भारत में ये कानून है कि जब कोई पति अपनी पत्नी को तलाक देता है तो उसके भरण पोषण के लिए उसे एक कुछ राशि दी जाती है। अगर पति सैलरीड पर्सन हो तो उसका कुछ परसेंट काटकर उसके पत्नी को दिया जाता है, ताकि उसकी पत्नी अपना भरण पोषण कर सके। एलिगरी, एलिगरी ए स्टोरी दैट एक्सप्रेसेस आइडियाज थ्रू सिंबल्स। एक ऐसी कहानी जो कुछ आइडिया को
प्रदर्शित करता है कुछ सिंबल के माध्यम से। इसे बोलते हैं प्रतीक कथा या नीति कथा। बचपन में आपने बहुत सारी कथाएं पढ़े होंगे या बहुत सारी कहानियां जिसमें जंगल के जीव, हाथी, शेर ये आपस में आदमी की तरह बात करते हैं। तो इस तरफ से आप जान सकते हैं कि हाथी या शेर आदमी की तरह बात नहीं कर सकता, लेकिन उसके माध्यम से एक सीख, एक मोरल वैल्यू हम लोगों को सिखाया जाता है। तो ऐसी कहानियों को एलिगरी बोलते हैं। आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि एक हाथी एक इंसान से बात कर रहा है। क्या ये कभी संभव है कि कोई जानवर इंसान से बात करे? नहीं, लेकिन ऐसे कहानी को बनाया जाता है किसी आइडिया को प्रदर्शित करने के लिए। तो ऐसे कहानियों को एलिगरी कहा जाता है। ये एक लिटरेरी टर्म्स है। अब इस वर्ड को देखें, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मीन्स इट इज ए रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इन ए सेंटेंस। अब देखे होंगे बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें एक ही लेटर को बार बार दोहराया जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि वाक्य की सुंदरता बढ़ सके। अब इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं, पीटर पाइपर पिक्ड ए पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। इसमें पी को कितने बार दोहराया गया? हर वर्ड में पी को लाया गया। इसका दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा कोको कोला। कोको कोला में देखिए, पहले में कोको में सी पहले है, कोला में फिर सी है। तो यहाँ वर्ड का, यहाँ लेटर का रिपीटेशन हो रहा है। जैसे ये बुली बॉय बीट ये बिग बॉय। अब देखिए इसमें हर सेंटेंस के हर शब्द में जो लेटर आया उसको रिपीट किया गया है। तो जब किसी सेंटेंस में किसी लेटर को बार बार रिपीट किया जाता है तो ऐसे प्रयोग को एलिट्रेशन कहते हैं। ये एक लिटरेरी टर्म है और ये भी वर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अल्मा मेटर, द फर्स्ट प्लेस फ्रॉम वेयर समवन गेट्स एजुकेशन। वह प्रथम स्थान जहाँ से कोई शिक्षा प्राप्त करता है। अल्मा मेटर का मतलब होता है शिक्षण संस्थान। अब हर कोई व्यक्ति जो शिक्षा प्राप्त करता है वो किसी न किसी शिक्षण स्थान से ही शिक्षा को प्राप्त करता है और वह जगह उस व्यक्ति के लिए अल्मा मेटर कहलाता है। तो याद रखेंगे, अल्मा मेटर द फर्स्ट प्लेस फ्रॉम वेयर समवन गेट्स एजुकेशन। अल्टार, अल्टार ए टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग्स आर मेड टू ए गॉड। वेदी, टेबल जिस पर भगवान को चढ़ाने वाली सामग्रियां रखी जाती हैं। आप लोग देखे होंगे पूजा स्थान में भगवान के सामने एक वेदी बना दिया जाता है, एक ऊंचा सा स्थान बना दिया जाता है जिस पर हम लोग चढ़ावे के सारे सामान को रखते हैं, फल फूल ये सारी चीज़ों को रखते हैं। तो उस जगह को बोला जाता है एल्टार। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं जैसे क्राइस्ट के नीचे एक सफ़ेद सा टेबल है। अगर कोई भी व्यक्ति पूजा करने जाए या फल फूल जो भी कुछ चढ़ाए तो उसी जगह पे रखेगा। तो इस जगह को बोला जाता है एल्टार। ऑल्ट्रुइस्ट, ऑल्ट्रुइस्ट ये पर्सन हु डिवोट्स हिज और हर लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। ऐसा व्यक्ति जो अपना जीवन दूसरे के कल्याण के लिए समर्पित करता है, अर्थात एक परोपकारी व्यक्ति। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपना समय निकालकर किसी दूसरे की मदद करने में लगाते हैं। आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति बारिश से भीग रहा है और दूसरा व्यक्ति जिसके पास छाता है वो खुद अपने आप बारिश में रहना चाहता है और उसे अपना छाता दे रहा है। तो ऐसी भावना रखने वाले व्यक्ति को ऑल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। अमेचर, वन हु वर्क्स फॉर प्लेजर नॉट फॉर मनी। ऐसा व्यक्ति जो कोई काम शौक से करता है ना कि पैसे के लिए। बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रोफेशनल नहीं है। अगर वो फुटबॉल भी खेलते हैं या डांस करते हैं तो वो पैसे के लिए नहीं बल्कि उसका एक शौक है। तो जो काम हम अपने शौक के लिए करते हैं जिसका मकसद पैसा कमाना नहीं होता है तो ऐसे व्यक्ति को एमेचर बोलते हैं।
एमेक्सोफोबिया, फियर ऑफ राइडिंग ए कार, किसी वाहन को चलाने में डर लगना, किसी वाहन में सफ़र करने का डर। तो ये ऐसा जो डर होता है गाड़ी चलाने का, बहुत सारे लोग हैं ड्राइविंग करने से डरते नहीं, हम कहीं ठोकर मार देंगे, तो हम बाइक चला रहे हैं तो गिर जाएंगे। तो इस तरह का जो डर होता है इंसान में, उसके लिए वर्ड है एमेक्सोफोबिया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने जितने भी वर्ड्स बताए हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इसे प्रीवियस ईयर में ये सारे वर्ड्स को पूछा गया है और मैंने इसे पिक्चर के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश किया है। थैंक यू।